शहरज़ाद क्रिस्टीना ब्लूमेंट, हैम्बर्ग, 16 जून। डियर मिसिस सेन, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से आपका बहुत ज़िक्र सुना है। आपको शायद अखबारों से मालूम हुआ हो, मेरी वालिदा मादाम यास्मीन ब्लूमेंट एक हादसे का शिकार हो गईं। एलिप के किनारे किनारे जा रही थीं, पाँव फिसल गया। मेरा ज़ाती ख्याल है वो खुद दरिया के अंदर चली गईं। मैं आपसे वाकिफ़ नहीं, मम्मी से खासी वाकिफ़ थी। मेरा ज़ाती ख्याल है आप टैगोर, गांधी, सरोजनी नायडू, नेहरू वगैरह के परस्तार लोग खासे कन्फ्यूज्ड और भूले थे। आप लोग अब कोप नहीं कर सकते। कोप तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई दावे नहीं है। आप लोगों को मम्मी समेत बहुत दावे थे। मैं जानती हूँ मैं एक तैरता हुआ तिनका, हवा में उड़ता टूटा पर चूंटी या केचुए की तरह बेबजात जानदार हूँ। ज़मानो मकान में मेरी कोई हैसियत नहीं। हयात इंसानी बिल्कुल मोहमल और लायानी है। यकीनन आप कहेंगी मेरे मनफी बीमार ख्यालात मगरबी यूरोपियन डेकेडेंस का नतीजा हैं। यूं ही सही, आप लोगों के मस्बत सेहतमंद आला रूहानी ख्यालात का क्या नतीजा निकला? बात यह है मिसेस सेन कि मैं 24 साल की उम्र में आपसे और अपनी बेचारी रोमांटिक गमज़दा आइडलिस्ट दुखी मम्मी से कहीं ज़्यादा होशमंद, तजर्बेकार, बल्कि खर्राट हूँ। दुनिया का कोई तजर्बा पूछिए, जहनी, रूहानी, जिस्मानी, वो मैं कर चुकी हूँ। किसी स्वामी गुरु सर्किट का जिक्र कीजिए, मैं वहाँ जा चुकी हूँ। किसी ख़तरनाक से ख़तरनाक मंशियात का नाम लीजिए, खाकसार उससे बहरावर हो चुकी है। अखलाकियात का आप लोगों का नुस्खा बेकार साबित हुआ। मम्मी के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वो दोराहे की तहजीब से आई थीं। बंगाली, मुसलमान, पाकिस्तानी होते हुए उन्होंने मगरबी रवैया अपनाना चाहे। अंदरूनी रूहानी तसादुम शदीद था, उसकी ताब न ला सकीं और टूट फूट गईं। अब मैं आपको असल वजह बताती हूँ वो क्यों मरी। वो पिछले 20-22 साल से मगरब में काफ़ी तंगी तुर्शी से गुजर रही थी। मुख्तलिफ कारखानों में मजदूरी की, रक्स का इंटरनेशनल करियर बनाने में नाकाम रहीं, क्योंकि डांसर की उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होती। और मसायब और मायूसियों ने मम्मी को कबल अज़ वक्त कमज़ोर और बूढ़ा कर दिया। दिल का आर्जा लग गया, लेकिन गालिबन वो इस वजह से मरी कि पिछले दिनों मैंने उनको शिकागो से फ़ोन पर मुत्तला किया कि मेरी तस्वीर प्लेबॉय के सेंटर एसेरेट पर छपने वाली है। मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात थी। बहुत कम लड़कियां इतनी खुशनसीब हैं जिनको ये एज़ाज़ मैसर हो। मैंने उनको बड़ी मुसरत के साथ शिकागो से यही बताने के लिए ट्रंक कॉल किया। जवाबन वो खूब चीखीं चिल्लाईं और रिसीवर पटक दिया। चंद रोज़ बाद मुझे उनके हादसे की खबर मिली। मेरी समझ में नहीं आता कि कपड़े पहनने और उतारने और जिस्म की एनाटॉमी को आप लोगों ने इतनी शदीद अहमियत क्यों दे रखी है। जिन्स के बारे में ये सारे बेमानी और लग़व रवैये मेरी समझ से बालातर हैं। बहरहाल, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं अब अच्छी खासी कामयाब मॉडल हूँ और अब तक हर नस्ल और कौम के इतने आदमियों के साथ सो चुकी हूँ कि उनकी गिनती भी मुझे याद नहीं। और मम्मी बेचारी महज एक अदद जेरल्ड एडरेन ब्लूमेंट से शादी करके बकिया उम्र इस एहसास जुर्म में मुब्तला रहीं कि जिस शख्स से उनका निकाह गलत सलत पढ़ा दिया गया था, वो 3 साल तक उसके साथ रहीं। मेरे वालिद से अलहदगी के बाद मुझे यकीन है मरहूमा ने नहायत पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारी होगी। बेमसरफ, बेकार, बेमानी ज़िंदगी। कितना अनमोल वक्त ज़ाय किया बेचारी ने। गई जवानी वापस नहीं आती। इंसान दुनिया में सिर्फ एक बार ही आता है। दूसरा एहसास जुर्म मम्मी को यह था कि उन्होंने अपनी इजाज़त से मुझे रोमन कैथोलिक बनवा दिया। ये सब मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ कि मैं परसों शिकागो से यहाँ आई। उनके कमरे में उनके सिरहाने से एक डायरी बरामद हुई। कई साल पुरानी डायरी है, जिसमें वो वक्तन फ़वक्तन लिखती रही थी। उर्दू, बंगला, कहीं कहीं अंग्रेज़ी। उसमें आपका नाम और पता भी दर्ज है। न मुझे बंगला आती है न उर्दू। आपकी पुरानी दोस्त थी, लिहाजा ये बेचारी अलमनाक डायरी मैं आपको भेज रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे मम्मी की यादगार के तौर पर अपने पास रखना पसंद करेंगी। मैं हूँ आपकी मुखलिस शहरज़ाद क्रिस्टीना ब्लूमेंट। PS, ना मालूम मेरे वालिद कहाँ हैं। सुना है लंदन में गे लिब तहरीक के ऑर्गेनाइजर्स में शामिल हो गए हैं। उनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई। मेरी दादी का इंतकाल हो चुका है। ये मकबूल अहमद ख़ान कौन साहब हैं? इनको गोली मार देनी चाहिए। PPS, आपकी नस्ल का दोगलापन और अखलाक के दोहरे मेयार हैरत अंगेज़ हैं। आप लोग लंदन आकर जौक दर जौक ओ कैलकटा और हेयर देखते हैं और फिर हमें गालियाँ देते हैं। हमने खुद को पुरानी जंजीरों से आज़ाद कर लिया है। शायद इस वजह से आप हमसे जलते हैं। माफ़ कीजिए, मैं ये सब आपको इसलिए लिख रही हूँ कि मेरे बचपन में मम्मी अक्सर आपकी रोशन मिसाल देकर मुझे लेक्चर पिलाया करती थी। आप कैसी बड़ी इनकलाबी थीं, जान पर खेल कर हुसूल आज़ादी की जिद्दोजहद की। कितना आला किरदार था आपका। आपकी हासिल की हुई आज़ादी ऐसी आई कि ख़ुद आपको ही तारिकुल वतन होना पड़ा और आपके इनकलाबी बुलंद किरदार हीरो
रेहानुद्दीन अहमद को भी देखा है। एक मरतबा लंदन में प्ले बॉय क्लब में नजर आए थे। मुखालिफ मुल्क के 2 मिनिस्टर साथ थे। सब बैठे एक साथ शराब पी रहे थे। सुबह को कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दूसरे के खिलाफ कड़े बयान दिए, जिनके असर से दोनों मुल्कों में मजीद खून खराबा हुआ। मासूम गरीबों की जानें गईं। इससे पहले आए थे, मम्मी ने मिलना चाहा, साफ टाल गए कि वक्त नहीं है। अगर मम्मी कोई अहम हस्ती होती दौड़ कर मिलते। सिक सिक सिक, यह आप लोगों के दोहरे मेयार थे। मुझे आपकी नस्ल ने बहुत डिसइल्यूजन किया है मिसेस सेन, और अगर हम लोग आप लोगों से बगावत करके ड्रग्स और स्वामियों के रैकेट में पनाह ढूंढते हैं तो आप क्यों मुताज्जिब हैं? आपने अमन के लिए काम किया था। असल आलमी अमन तो हम चाहते हैं मिसेस सेन। अगर नौजवान लोग फ्लावर चिल्ड्रन बन गए, आपकी बनाई हुई दुनिया बहुत भयानक मालूम हुई। वो उससे अलहदा हो गए। उम्मीद है आप मेरी इस साफ गोई को माफ़ करेंगी। ओम शांति शांति शांति। शहरजाद।